वैसी आवाज का कोई फायदा, लेकिन जो सामने बैठा हो उसके समझ में बात आ जाए तो ये बेहतर है। वैसे भी हमारा मजहब ये नहीं कहता कि किसी का दिल दुखाओ। मेरे मुस्तफ़ा का दीन ये कहता है कि दिल दुखाओ मत, दिल जीत लो। इसलिए बार बार उसमें उंगली मत करो। जितनी मशीन तुम लगाए हो उतने में तो अब हो सकता है सिर्फ डब्बा ही रख दिया हो। इंडिया है, मेरे देश में कुछ भी हो सकता है। जब पेट फुलाने पचकाने वाला कद्दू का जूस 500 रुपया लीटर बेचवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं। ये कौन सा गांव है? दसीपुर के नौजवानों को, बुजुर्गों को। और कमाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे ही आज के सरकारे गौसुल वरा की बज़्म के मुंतजिम हैं। जाहिर सी बात है, बड़ों ने मदद की तो छोटों की हिम्मत बढ़ गई। कितने घर की आबादी होगी यहाँ? वो ठीक है, इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान ही है। 250-300 घर है। पार्टी कितनी है मुसलमानों में? अरे हम उसकी बात नहीं करते हैं, मोछ वाली मुसलमानों की मोछ वाली एक ही है। पीर भी एक ही होगा। मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि नहीं? तो आओ आज कुछ काम कर लिया जाए। जलसा तो हर रोज करते हैं, काम किसी किसी दिन करते हैं। बात सही है कि नहीं? नमाज तो हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन ईद की नमाज साल में एक दिन पढ़ते हैं। रात तो हर रोज होती है, लेकिन शब बारात साल में एक ही दिन होती है। इस वक्त हम सबों के सामने अहले सुन्नत की उस खानकाह का सज्जादा तशरीफ फरमा है जो राजा का बेटा है। थोड़ी सी ठीक कर दे बाबू, हल्का ठीक कर। नहीं 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 नहीं। आप जलाल में आओगे तो जो भी बोल रहा हो वो भी बंद कर देगा। वसल उसका कोई कसूर नहीं है। ये दाएं बाएं जो कई कई डब्बा एक साथ रख दिया है ना, जाहिर सी बात है, जब दो डब्बा मिलके भारत का सत्यानाश कर सकता है तो यहां तो 1 दर्जन एक ही जगह रख दिया है। मुस्कुरा लो अभी इलाज होगा। तो क्या इरादा है? बलियावी साहब से कुछ सुनना है? कितना लोग सुनना चाहते हो? ऐ सुभान अल्लाह। उठाए रखो। ये यूट्यूबर वाले जलसे वालों को उल्टा समझा देते। ये बेचारे नए नए हैं। ये लोग समझा देता है कि सिर्फ स्टेज पर उस रोशनी रखना। हाँ,
सामने मत रखना, ताकि उनका काम चल जाए, बाकी आपसे क्या मतलब है उनको। और ऐसी ऐसी हेडिंग लगाएगा, गजब ढा दिया लियाकत मेहदी ने, चीर फाड़ के रख दिया आजमत ने, हंगामा मचा दिया बलियावी ने। कमाल है यार। झूठ भी बोलो तो कुछ लिमिट से, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो सुनने का मूड है तो जरा हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह, जोर से, मोहब्बत से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अहले सुन्नत की उस खानकाह का शहजादा जिसका बाबा राजा, कब बोलोगे जोर से, बाबा राजा, जद्दे अमजद खाजा। तवज्जो चाहूं, जद्दे अमजद खाजा, बाबा, हाय 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 हाय। अब जिसका सिलसिला ख्वाजा से मिले, वो उस सिलसिले की बात करे या उस सिलसिले पर गुफ्तगू करे जिसका कहीं से कोई सिलसिला ही न चला हो। इसलिए आज की महफिल की खास बरकत, जीनत, नेमत इसलिए है कि पीरे तरीकत, गुले गुलजारे कमरियत, बज़्मे रिजवानियत का दूल्हा, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी कमरी अहसनी रिजवानी हम सबों के सामने जलवा अफरोज हैं। अल्लाह तबारक व ताला सिलसिले के बुजुर्गों के फैजान से फैजानुल हुदा का फैज आम से आम रब फरमाए। बलियावी की गुफ्तगू का आज उन्वान है रास्ता। कुरान क्या कहता? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या कहा? सीधे रास्ते पर चला, दिखा नहीं, चला। जो अब तक रास्ता ना देखे वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जो रास्ता देख चुके हैं वो रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं। और मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत की, ये है सूरह फातिहा। क्या नाम है इसके? 16 नाम हैं। कितना? और उसी 16 में इसी सूरह मुबारका को सूरह दुआ भी कहते हैं।
सूरह फातिहा भी, सूरह दुआ भी, 16 नाम। अब एक बात हमें बता दो मुसलमानों, बिल्कुल आपकी जबान में उतर के गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सको, वरना चीख चिल्ला के मर जाने से ना हमें शहादत का दर्जा मिलेगा और ना आपको जन्नत का कोई कागज मिलेगा। लेकिन अगर कुछ समझ गए तो नौजवानों की मेहनत और आपकी कोशिश दोनों कामयाब हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ने क्या कहा? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। दिल लगाएं, मान लो आपके गांव में, आपकी आबादी में कोई मांगने वाला आवे, सच ये है कि मेरा परवरदिगार सूरह फातिहा में अपने बंदों को रब से मांगने का तरीका बता रहा है। ए बंदो, रब से कैसे मांगो, मेरा अल्लाह इस सूरह मुबारका में बंदों को मांगने का शऊर अता कर रहा। मांगने का तरीका क्या हो, कैसे मांगो, दिल लगाओगे तो बात बन जाएगी। मान लीजिए, आपका क्या नाम है? जनाबे मोहतरम अब्दुद्दय्यान खान साहब के दरवाजे कोई मांगने वाला आवे और इनके दरवाजे पर खड़ा होकर के इनकी बुराई बयान करे और कहे कि अब दुद्दय्यान बड़ा बखील है, बड़ा मक्खी चूस है, और इनकी बुराई बयान करने के बाद तब कहे कि एक रोटी दे दो, एक कपड़ा दे दो, तो क्या इनके घर से कोई 1 रुपया देने निकलेगा? अरे बोलो ना, देगा? लेकिन वही मांगने वाला अगर इनके दरवाजे आकर इनकी बड़ाई बयान करे, इनकी खूबी बयान करे और ये कहे कि अल्लाह इस घर को सलामत रखे, बाल बच्चे खुश रहें, नजरे बद से महफूज रहें, बाबू का हाथ सखावत का हमेशा ऊंचा रहे, इस घर को कभी किसी की बुरी नजर न लगे, और इतनी बातें करने के बाद तब कहे बाबू एक फितरे का सवाल है, एक कपड़े का सवाल है, तो अबू दय्यान साहब देना न भी चाहें तो औरतें कहेंगी कितने बड़े बखील हो, तेरे बेटों की सलामती की दुआ मांग रहा, तेरी औलादों की बरकत की दुआ मांग रहा, तेरे घर, तेरी कोठी, तेरी हवेली की सलामती की दुआ मांग रहा, और उसके बदले में एक फितरा ही तो मांग रहा। एक फितरा। ए लड़के, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ या घर जाओ। एक फितरा ही तो मांग रहा, तेरी पूरी हवेली तो नहीं मांग रहा। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। अगर देने में इन्होंने देर की तो घर की औरतें अनाज ही उठा के, चावल, आटा, दाल, पैसा जो है दे देती। मेरा रब इस सूरह फातिहा में बंदों को मांगने का तरीका बता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बोलने की जगह है। मोहब्बत से, मोहब्बत से, अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। रब मांगने का तरीका बता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तू ही सारे आलम का पालनहार है माबूद। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तू ही सारे आलम को पालता है।
अब उसकी सिफत क्या है? अर्रहमानिर रहीम। ये अल्लाह तू तो रहमान है। सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, तकरीर सुननी है तो आज बोल लो बोल लो बोल लो। उसकी सिफत क्या है? तू रहमान है। ये अल्लाह तू रहमान है। ये अल्लाह तू ही रहीम है। मालिक यौमिद्दीन। ये अल्लाह तू ही मैदाने क़यामत का मालिक है। तू ही मैदाने क़यामत का मालिक है। अब मैदान और क़यामत दोनों आ गया तो इसी जगह रोक कर ये बातें अभी सुन लो। उम्मत आखिरी, उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, नबी लेकिन सिर्फ आखिरी नहीं, अव्वल भी आखिर भी। हर नबी, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर आखिर तो है, अव्वल नहीं। लेकिन मेरा नबी अव्वल भी है, आखिर भी, अव्वल भी है। जोर से, मेरा नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, बशीर भी है, नजीर भी है, हुजूर भी है, नूर भी है, मुजस्सम भी है, शफी भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, अता भी है, शिफा भी है। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अव्वल भी, आखिर भी, लेकिन रब क्या कहता है? मालिक यौमिद्दीन। ए अल्लाह तू ही मैदान क़यामत का मालिक। अब बलिया भी अर्ज करता है, मेरे अजीज है कोई बंदा, कोई माई कलाल जो मेरे अल्लाह को अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब दे सके? है कोई? है कोई? नहीं दे सकता। अल्लाह की सारी नेमतों का हिसाब छोड़, जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, उस रब की अता की हुई जिंदगी में से सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा रब मांग दे। मेरा बंदा तुझको जिंदगी दी, तू अपनी एक सांस का हिसाब दे दे, तो किसी बंदे की औकात नहीं कि अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब दे दे, मुमकिन नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, रऊफ भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, करीम भी है, सत्तार भी है। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह मैदान क़यामत में उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, उम्मत आखिरी, नबी आखिरी, मेरा रब फरमाएगा, ऐन नबियुल मक्कीयुल मदनियुल मुत्तलबी हाशिमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मेरे महबूब मक्की मदनी? कहां है मेरे हबीब हाशिमी मुत्तलबी? कहां है मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह?
इतना सुनना होगा कि रब के महबूब जहां होंगे वहीं से आवाज दे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अल्लाह में हाजिर हूं, ये अल्लाह में हाजिर हूं, ये अल्लाह में हाजिर हूं। मेरा रब फरमाएगा महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बोलो 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 बोलो। महबूब आज सबसे पहले तेरी उम्मत का हिसाब लूंगा। कहां है उम्मत? लाओ 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 लाओ, उम्मत का हिसाब होगा, लाओ। रब फरमाएंगे, रब फरमाएगा लाओ महबूब लाओ। अल्लाह के महबूब अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार लाता हूं, उम्मत को लाता हूं। अबू बकर आओ, अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, हसनैन आओ, फातिमा आओ, सहाबा आओ, ताबईन आओ, तबे ताबईन आओ, अइम्मे मुज्तहिदीन आओ, अगवास आओ, अक्ताब आओ, नुकबा आओ, नुजबा आओ, मज्जुबीन आओ, मशाइखीन आओ, कादिरियो आओ, चिश्तियो आओ, नक्शबंदियो आओ, सोहरवर्दियो आओ, बरकातियो आओ, अहसनियो आओ, रज़बियो आओ, हबीबियो आओ आओ। सबको जमा कर देंगे महबूब, सबको जमा कर देंगे। मेरा रब फरमाएगा महबूब जिसको लाए हो उसको भी देख रहा हूं, और जिसको छुपाए हो उसको भी देख रहा हूं। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? रब के महबूब कहेंगे परवरदिगार ये जितने अच्छे हैं इनको तू ले ले, और जितने मुजरिम हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजान खुदा कादरी गाज़िए मिल्लत सरकार सैयद शाह रिजवान खुदा कादरी, नारे तकबीर। अब इसको इसी जगह रखो प्लीज। मौला जितने अच्छे हैं इसे तू ले ले, तू ले ले, और जितने बुरे हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। और इतना कहते कहते रब के महबूब सजदे में आए हाय 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 हाय। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, हज़रत दुआओं का तालिब तवज्जो चाहो। नमाज आई शबे मेराज में, अगर समझ गए हो तो बोलो, तो बोलो, तो नमाज आई शबे मेराज में, और नमाज आने से बरसों बरस पहले, बरसों बरस पहले, बरसों बरस पहले नमाज आई शबे मेराज में,
और सजदा कर रहे हैं मेरे मुस्तफा मक्के में कदम रखते। मैं यार दिल लगा के बोल दो, बोल दो। नमाज आई शबे मेराज में और मुस्तफा सजदा फरमावे मक्के में, मक्के में मां के शिकम से धरती पर कदम रखते ही मुस्तफा सजदे में। तवज्जो चाहूं। सवाल यह उठता, नमाज तो बाद में आई, ये सजदा पहले किसका होगा? आए हाय। और इस सजदे में रब के महबूब सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं कहते, क्या कहते? क्या कहते? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, नबी कदम रखते ही जमीन पर उम्मत मांग रहे। हाय 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 हाय। अरे बोल दे यार, बोल दे, बोल दे। उम्मत मांग रहे, काबा नहीं, उम्मत। काबा नहीं, उम्मत। किबला नहीं, उम्मत। रोजा नहीं, उम्मत। नमाज नहीं, उम्मत। बोलो यार, बोलो यार। काबा नहीं, उम्मत। रोजा नहीं, उम्मत। रोटी नहीं, उम्मत। खानदान नहीं, उम्मत। कबीला नहीं, उम्मत। मौला, मौला मेरी उम्मत। जोर से, जोर से, जोर से। मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। हाय हाय हाय। सब क्या 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 मेरे आका का करम है उम्मत के लिए। मांगा नहीं, हवाले, हवाले, हवाले। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पीरे तरीकत सैयद शाह फैजान बाबू ने कोई चीज लियाकत मेहदी को दिया और कहा ये तेरे हवाले। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। तेरे हवाले, तेरे हवाले। दिल लगाना। एक है गिफ्ट, एक है गिफ्ट, एक है अता, एक है हिबा। एक है अता, एक है हिबा। अजमत रजा भागलपुरी को फैजान बाबू किबला ने टोपी अता कर दी। टोपी अता कर दी। और किसी को गमछा अता कर दी, किसी को खिलाफत अता कर दी। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। बड़ी मेरी बात समझ में आ रही है? एक है अता, एक है हिबा। एक है अता, एक है हिबा। रब के महबूब ने ये नहीं कहा कि उम्मत अता कर, ये नहीं कहा उम्मत अता कर। क्या कहा? उम्मत हिबा। अता में वापसी भी होती है। जो दे दिया उसे लिया भी जा सकता, लेकिन हिबा कर देने के बाद वापसी नहीं होती। अरे बोल यार, काशी अब गुफ्तगू कहीं और किया हो। हिबा में वापसी नहीं। गोया जब हिबा हो गया तो मालिक तुम, मालिक
तुम आए है मालिक, तुम दिल लगा दो। मेरे रब ने क्या तकसीम किया है, महबूब बंदे मेरे उम्मत तेरी, बंदे मेरे उम्मत तेरी। जिस्म बनाया मेरा, दिल होगा तेरे लिए, दिल होगा तेरे लिए। हबीब बंदे के वजूद में सबसे ऊंचा सर, सर के बाद जिसका मकाम है वो है दिल। बंदे मेरे उम्मत तेरी, महबूब तेरा भी हिस्सा रहे, मेरा भी हिस्सा रहे। सर झुकेगा मेरी बारगाह में और दिल बिछेगा तेरी बारगाह में। महबूब सर सजदे के लिए होगा, दिल मोहब्बत के लिए होगा, इसलिए सर सबकी बारगाह में नहीं झुकेगा, सिर्फ रब की बारगाह में। और दिल 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 राजाओं के लिए नहीं, बादशाहों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, रईसों के लिए नहीं। महबूब सर मेरे, दिल तेरे लिए, दिल तेरे लिए, सर मेरे लिए, दिल तेरे लिए। सर झुकाने के लिए है, दिल लगाने के लिए है। सर झुकाने के लिए, दिल लगाने के लिए। अब इसको इसी जगह रोक लो, बस इसी जगह रोक लो थोड़ी देर। महबूब सजदे में, महबूब सजदे में। उम्मत मुजरिम, उम्मत मुजरिम। अच्छों को रब ने ले लिया, गुनहगार खड़े हैं और रब के महबूब सजदे में। आए है बोलोगे तो बोल दूंगा। और रब के महबूब सजदे में सर रखकर कुरान की आयत तिलावत करते। क्या फरमाते? वाला सौफ युअतीका रब्बुका। ए अल्लाह, तूने वादा फरमाया है महबूब कि महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि हबीब राजी हो। अभी 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 राजी हो जाओ। अब जरा सही इसी जगह रोक। महबूब राजी हो जाओ, बंदा रब का, उम्मत गुनाहों में लथपथ, जुर्म से डूबा, जुर्म में डूबा, गुनाहों से लथपथ, बंदा रब का, उम्मत रसूल की। महबूब सजदे में रब से कहे जाते, ए अल्लाह, तूने वादा किया है महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। परवरदिगार, ताइफ में पत्थरों की चोट खाया, तुझसे कुछ न मांगा, राह में कांटा। मेरे रब की रहमत झूमेगी और मेरा रब फरमाएगा, हबीब सज्जे से सर उठाइए, महबूब सज्जे से सर उठाइए, मुस्तफा सज्जे से सर उठाइए। महबूब महबूब आपका रब इतना देगा, इतना देगा कि महबूब आप खुश हो जाओगे। मेरे मुस्तफा ने
फातिमा के लिए नहीं मांगा, हसनैन के लिए नहीं मांगा, हसन के लिए नहीं मांगा, अली के लिए नहीं मांगा, मेरे रसूल ने पूरी उम्मत के लिए मांगा। दिल लगा लो, दिल लगा लो। महबूब सज्जे से सर उठाइए, हबीब सज्जे से सर उठाइए। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। महबूब जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। ये मत देखो आज कि गुनहगार कितने जा रहे हैं, आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूल पाक देखा जाएगा। वाह 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 वाह। बीच से कोई नारा लगा खड़ा होके, जवाब दो जोर से। वाह वाह वाह। अब दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो। सिर्फ मौला अली हो और अब सैयदना अबू बकर ना हो तो मुकम्मल नहीं, तो मुकम्मल नहीं। सिर्फ हसनैन करीमैन हो और सैयदना फारूक आज़म ना हो तब भी मुकम्मल नहीं, तब भी मुकम्मल नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदना उस्मानी गनी ना हो तब भी मुकम्मल नहीं। इसलिए बलियावी यहां रुक के अर्ज करता है, रुक के अर्ज करता है, नबी की आल का सच्चा आशिक सिर्फ अहले सुन्नत है। जोर से, जोर से, अरे जोर से। कहां भागोगे मुस्तफा की आल से? अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल हल्का कर दो, नमाज किसके लिए है? अरे बोलो ना। तो आप इतना डर के बोल रहे हो जिससे कंफ्यूज हो। क्लियर बोलो, किसके लिए है? अल्लाह। अब अल्लाह की इबादत में अगर गैरुल्लाह को शरीक किया जाए तो नमाज होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्लियर बोलो, होगी? झूठ बोल रहे हो। नमाज रब की, सजदा रब, रुकू रब के लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम रब के लिए, सुबहान रब्बियल आला रब के लिए, क़याम रब के लिए, क़ुऊद रब के लिए, तहियात रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए। रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को, बोल बोल बोल, जगह पर आ रहा, अपने रब के, अब रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को क्या ठोक के हिसाब करा दिया। कहां भागोगे मेरे महबूब से? नमाज रब की होगी, दरूद मेरे महबूब की होगी, और सिर्फ महबूब ही से काम नहीं चलेगा, महबूब की आल पर भी दरूद पढ़नी होगी।
दिल को इसी जगह थाम लो। रब के महबूब सजदे में, फरिश्तों दरवाजा खोल दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। हाय हाय हाय। तब बरेली के इमाम, सुन्नियों के आला हज़रात, खानकाहियों के मुजद्दिद आज़म, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब जरा सा यहां रोक करके एक बात अर्ज कर दूं। मैंने देखा कि पीरे तरीकत साहबे सज्जादा खान काहे आलिया, कादरिया, चिश्तिया, कमरिया, अहसनिया, हजरत सैयद शाह फैजानुल हुदा दामो फौजुकुम मुरीद कर रहे हैं, करते हैं। अरे बोलो ना जोर से, क्या कर रहे हैं लोग? मुरीद हो। अब सवाल ये उठता है मुरीद होने की जरूरत क्या थी? बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं मुरीद होने की जरूरत क्या थी? इस टाइप का कोई कीड़ा मिले, तो उनसे कहना आंख के ऑपरेशन के बाद काले चश्मे की जरूरत क्या थी? अरे जोर से बोलो ना। मोतियाबिंद तो निकल गया, हटा काला गिलास देख सूरज। तो ऑपरेशन कराने वाला सीधे सीधे बोलेगा माफ कीजिएगा मैं आपकी नहीं मानूंगा, डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा यार जो लोथड़ा था वो तो निकल गया, फिर ये काले चश्मे की क्या जरूरत? तो डॉक्टर ने कहा ये सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये सूरज की गर्म किरणों से जख्मों को बचाने के लिए जरूरी है। दिल लगाओ तो बोल दो। अरे बोल दे, बोल दे। धूप देखनी नहीं है वरना रोशनी गायब हो जाएगी, और देखने की ख्वाहिश भी हो धूप तो बिल्कुल हार्डकोर काला गिलास कि धूप न समझ में आवे, चारों तरफ बादल अंधेरा, वरना रोशनी फिर वापस हो जाएगी। यहीं से अक्ल बोल पड़ा कि जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा सा कीड़ा या छोटा जख्म सूरज की जलाल और गर्मी से बचाने के लिए चश्मे की जरूरत है। अमयार मैदानी मैशर में जोर से, जोर से, जोर, अरे जोर से बोल, अब मुद्दा अब आ रहा, बोल दे, बोल दे, बोल दे। हजरत आपका नाम भूलिए।
हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, आप कभी जेल गए? अल्लाह करे कभी मत जाइए। और हर ईमान वाला जेल चले तो नबी की इज्जत और शान के लिए चले। मान लो कोई बात हो जाए, कोई जमीन का, जायदाद का, मियां बीवी का, लेन देन का, और मामला अदालत पहुंच जाए, थाना पहुंच जाए, तो जब दोनों पक्ष हाजिर है तो बीच में वकील की क्या जरूरत? तवज्जो चाहो। फैसला करने के लिए जज तो है ही है, वकील क्यों? दोनों फरीक अपनी अपनी बात कर दे, वकालतनामे पर दस्तखत क्यों? ऑथराइज क्यों? मुकद्दमे की वकालत के लिए पावर का ट्रांसफर क्यों? ये अदालत का जुडिशियली का सिस्टम है कि मुद्दई और मुद्दालय डायरेक्ट जज के पास न जाए, वकील के थ्रू आवे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब जब बात वकील की आती है तो जुर्म जितना हेवी हो, वकील उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वकील मजबूत है तो फांसी के फंदे से बचा जा सकता। अरे बोल यार, बोल बोल। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पीरी मुरीदी क्या है, बस इसी को समझ जाए। जैसा जुर्म वैसा वकील। हल्का फुल्का लपड़ थप्पड़ तो चलत फिरत है, फिट वाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन हाफ मर्डर हो तो बढ़िया वकील चाहिए। फुल मर्डर हो उससे बढ़िया, उससे बड़ा जुर्म हो तो सुपर चाहिए, सुपर चाहिए। यानी जुर्म जितना बड़ा हो, वकील उससे बड़ा। बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे अजीज, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम नहीं। जमीन पर सिर्फ हाकिम मिलेगा अदालतों में। मेरा अल्लाह हाकिम नहीं, अहकमुल हाकिमीन है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और वो अगर एक सांस का हिसाब मांग दे तो बंदे की औकात नहीं जो अपनी एक सांस का हिसाब दे दे। जुर्म मेरे, अदालत रब की। जुर्म मेरे, अदालत रब की। इसिया मेरे, अदालत रब की। जितना बड़ा मुजरिम उतने ही अच्छा वकील। तो सुन्निया, रज़विया, आसनिया, बरकातिया, हबीबिया, रज़विया, चिश्तिया, कमरिया, रज़वानिया। जुर्म जितना बड़ा वकील इतना अच्छा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगा ले, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अमा तूने अपना वकील फैजानुल हुदा को बनाया। फैजानुल हुदा ने अपना वकील रिजवानुल हुदा को बनाया। रिजवानुल हुदा ने अपना वकील पीराने पीर अब्दुल कादिर को बनाया। लगा दीजिए खड़ा, लगा दीजिए खड़ा।
अरे जोर से जवाब दो। राजा का शहजादा। वही जोर से आजा, रंग में आजा, रंग में बोल बोल बोल। शहजादा है राजा का, खानदान है ख्वाजा का। अरे कब बोलेगा यार, बोल बोल। खानदान है ख्वाजा का, बेटा है राजा का, तब बलिया भी कहता भिख मंगो। राजा से मत पंगा लेना, राजा से मत पंगा लेना, इसलिए कि बेटा राजा का है, खानदान ख्वाजा का है। अब इसको इसी जगह रोक लो और एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं यहां दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा हूं ना, अमा हलक में तकलीफ नहीं है तो मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो पीरी मुरीदी समझ में आ गया? जोर से बोलो, समझ में आ गया? गोया हमने पीर नहीं माना, वकील माना। आए आए हमने खुद को हवाले करके कह दिया। आए 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 हवाले कर दिया। अब जरा सा इसको इसी जगह रोक लो तो एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ के बोल लो। कुरान कयामत तक, कुरान कयामत तक, नबी मेरे रसूल कयामत तक कंप्लीट। अरे बोलो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, दो लफ्ज अंग्रेजी का, एक है कंफ्यूज, एक है कन्फर्म। एक है कंफ्यूज, एक कन्फर्म। कंफ्यूज उसको कहते हैं कि जब रोड पार करता है तो सोचता है पार हो न हो। अच्छा हो जाते हैं, नहीं, गाड़ी आ रही है, धक्का मारा, पता चला कि हो न हो। इसी कंफ्यूजन में गाड़ी आई, मार के चली गई। लेकिन एक है जिसकी उम्र 90 साल है, बूढ़ा है, कन्फर्म है कि अगली गाड़ी चाहे जिस स्पीड से आ रही हो आवे, मैं कन्फर्म हूं कि पार हो जाऊंगा। बोल दे बोल दे बोल दे बोल। गोया सड़कों पे वही मरता है जो कंफ्यूज रहे, वो कभी नहीं मरेगा। जो कंफर्म रहेगा, तो भारत में कंफ्यूज रहोगे तो सड़कों पर एक बार मारे जाओगे, और ईमान में कंफ्यूज रहोगे तो कब्र से लेकर कयामत तक मारे जाओगे। तब बलिया भी कहता है मसलक के आला हजरात कंफ्यूजों का मसलक नहीं है, कन्फर्मों का मसलक है।
इसलिए गांव वालों मुबारकबाद के मुस्तहक हो। सोचो, अब तो हर गांव में बोलेरो स्कॉर्पियो पहुंच जा रही है ना। जब सड़कें नहीं थी तो कौन पी रहा था? अरे बोल यार, बोल यार। ये माइक वाला लगता है कहीं से कुछ नहीं, उसका कसूर नहीं है बाबू। देखो, डब्बे का मामला है। अब डब्बा खुद ही डब्बा लेके आया है। तो अब मैं आपके जमीर से पूछिए, नौजवान पार्टी लोग क्या बताएगा? जिसकी उम्र 35 साल, 30 साल, 40 साल वाला भी नहीं बता पाए, लेकिन जिसकी उम्र 95 और 90 होगी गांव में, वो बताएगा कि जब बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, सवारी नहीं थी, तो कौन पी रहा था? आए हाय हाय, जोर से जोर से कौन आए थे? वाह वाह वाह, सैयद साहब, जोर से बोलो। अरे नाम लेने में डरता क्या है? जोर से बोल। कब आए थे? जब रास्ता बना, और जब रास्ता बन गया तो सब आ रहे हैं। तब सब आ रहे हैं, जिसे देखो वही आ रहा है। जो कभी नहीं आया था वो भी आ रहा है। 100 आए आए। गोया आजादी से पहले अरे जोर से बोल दे यार, 132 साल, 132 ईयर्स पहले तेरे गांव में, तेरी आबादी में, तेरे फूस के छप्परों में, तेरे गुर्बत के दिनों में, तेरी टूटी चटाई में, तेरे उजड़े हुए दयार में, नबी के इश्क का जिसने दिया जलाया, वो किसी और का बेटा नहीं, मौला अली का बेटा था। और जब जल गया चिराग, जल गया चिराग, रब ने अपने महबूब के आल की कदमों की बरकतों से छप्पर की जगह छत दे दिया, मट्टी के दिए की जगह एसी दे दिया, खेत खलियानों में बरकतों की खैरात दे दी। तब बलिया भी यहां रुक के कह दे, मेरे अजीज, मेरे अजीज, हर पीला सोना नहीं होता रे, हर पीला सोना नहीं होता, और हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। तब याद कर कि 132 साल पहले